गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा के खान सर का जो न्यू बुक आया है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा का 24/4/2022 को जो एग्जाम लिया गया था उसका क्वेश्चन है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। ऑप्शन है अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन डी है घूर्णन। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का निचला भाग क्षितिज के निकट होता है और ऊपरी भाग दूर होता है, क्योंकि सूर्य का निचला भाग ऊपर उठे हुए निचले भाग के कारण अंडाकार दिखाई देता है। सूर्य का चपटा दिखाई देना आभासी चपटापन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है बुल्गारिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। युद्ध की शुरुआत में केंद्रीय शक्तियों में जर्मन साम्राज्य और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य शामिल थे। तुर्क साम्राज्यवाद में 1914 में शामिल हुआ। उसके बाद अक्टूबर 2015 में बुल्गारिया राज्य केंद्रीय शक्तियों में शामिल हो गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के पूर्व युद्ध सहयोग इटली ने 1915 में एंटेंटे के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए भागीरथी और भिलांगना, ऑप्शन बी भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन सी है अलकनंदा और बाणगंगा, ऑप्शन डी है बनारस एवं खाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भागीरथी एवं भीलगंगा। टिहरी बांध भागीरथी एवं भीलगंगा नदियों के तट पर स्थित है। टिहरी बांध दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। भिलांगना भागीरथी नदी की सहायक नदी है। टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। टिहरी बांध निर्माण को वर्ष 1972 में स्वीकृति मिली और वर्ष 1977-78 में बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घटती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता उनके ऋणात्मक तापमान गुणांक के कारण तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता घट जाती है और इसके विपरीत तापमान कम करने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। प्रतिरोधकता एक पदार्थ R के प्रतिरोध के बराबर है। इसके क्रॉस सेक्शन क्षेत्र में A से गुणा किया जाता है और इसकी लंबाई से विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसा लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है PCVVHT, ऑप्शन बी है PDVWHU, ऑप्शन सी है PXVQHO, ऑप्शन डी है PYBRHP। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
PYBRHP। अगला क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन है? ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 26। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 7/11, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी है 5/7, ऑप्शन डी 4/5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7/11। अगला क्वेश्चन है, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है बशालत खां, ऑप्शन बी है प्रताप सिंह फर्स्ट, ऑप्शन सी है कृष्णराज थर्ड, ऑप्शन डी है नंदराज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णराज थर्ड। कृष्णराज थर्ड को 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा बनाया गया था। मैसूर का नया राज मौजूदा हिंदू राजवंश के एक छोटे शासक कृष्णराज तृतीय के अधीन दिया गया था, जिन्होंने सहायक गठबंधन को स्वीकार कर लिया था। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1789 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। विजयनगर राज के समय में ही 1612 ईस्वी में ओडियार नामक राजा ने मैसूर राज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी है सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सोडियम फॉस्फेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। सिलिका, जिसे सामान्यतः क्वार्ट्ज के रूप में जाना जाता है, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड SiO2 रूप होता है। सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र Na2SiO3 है। इसका उपयोग वाटर ग्लास के निर्माण में किया जाता है। क्वार्ट्ज भूप्रकृति में दूसरा सबसे सामान्य खनिज है। यह अलग अलग रूप में पाया जाता है। इन्हीं में से एक है सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है चौथी, ऑप्शन सी है 5वीं, ऑप्शन डी है 10वीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चौथी। राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख अनुच्छेद 4(1) और 80(2) के तहत किया गया है। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 540 के गुणनखंड की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 54। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1919। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला
उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड या अमृतसर नरसंहार तब हुआ था जब कई ग्रामीण बैसाखी के उत्सव के लिए पार्क में एकत्र हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1971। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1971। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा बांग्लादेशी टका है। 1947 में जब अंग्रेज चले गए तो यह पाकिस्तान का पूर्वी विंग था। 1971 में भारत के साथ युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में जाना जाने वाला एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? ऑप्शन ए हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन बी है मानिक सिल्वर, ऑप्शन सी है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन डी है लूनर कॉस्टिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण है। चांदी एक चमकीला बहुरत्न धातु है। रूबी सिल्वर को पाइरागराइट के नाम से जाना जाता है। हॉर्न सिल्वर का सूत्र AgCl है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को लूनर कॉस्टिक के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एमाइलेज। स्टार्च का पाचन एमाइलेज एंजाइम से जुड़ा होता है। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणुओं का सरल अणुओं में विघटन होता है। यह पाचन एंजाइमों की सहायता से होता है। एंजाइम जैव अणुओं को घुलनशील अवशोषित रूप में विघटित करते हैं। एमाइलेज लाल ग्रंथियों द्वारा जारी किया जाता है और स्टार्च को ग्लूकोज इकाइयों में विघटित करता है। एमाइलेज को टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्च का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? ऑप्शन ए 75 रुपया, ऑप्शन बी है 80 रुपया, ऑप्शन सी है 90 रुपया, ऑप्शन डी 100 रुपया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 80 रुपया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है cos थीटा के सामने वाली भुजा बाइकर्ण, दूसरा है cos थीटा के आसन्न भुजा बाइकर्ण, तीसरा है cos थीटा के सामने वाली भुजा बाय cos थीटा की आसन्न भुजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का ए। cos थीटा के सामने वाली भुजा बाय कर्ण हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा के आसन्न भुजा बाय कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा और कोस थीटा के सामने वाली भुजा बटे कॉस थीटा की आसन्न भुजा हो जाएगा टेन थीटा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? ऑप्शन ए विद्या, ऑप्शन बी है जया, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है लेखा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जया। धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म जया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। जया यह कम ऊंचाई वाली उन्नत किस्म है। भारत के हर राज्य में इसकी खेती की जा सकती है। इसके दाने लंबे एवं सफेद होते हैं। इसके पौधे की ऊंचाई 80 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी औसत पैदावार 60 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है।
धान की जया किस्म की रोपाई 15 जून से 7 जून के बीच में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है कोची में, ऑप्शन सी है पेरम्बूर में, ऑप्शन डी है मंगलुरु में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेरम्बूर। पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। भारतीय रेलवेज का मालिक है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यह पेरम्बूर के चेन्नई उपनगर में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन 20 अक्टूबर 1955 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? ऑप्शन है चरण सिंह, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है एचडी देवगौड़ा, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर। चंद्रशेखर 8वें प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने। वह उत्तर प्रदेश के एक किसान के बेटे थे जिनका जन्म 1 जुलाई 1927 को ही हुआ था। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने केवल 7 महीने से थोड़े अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थी। चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए है रोगाणुरोधक, ऑप्शन बी है ज्वरनाशक, ऑप्शन सी है प्रतिजैविक, ऑप्शन डी है दर्दनाशक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोगाणुरोधक। क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। डेटॉल एक प्रसिद्ध एंटीसेप्टिक एक उपयुक्त विलायक में क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण है। रोगाणु रोगों के हाथों आमतौर पर संक्रमित लोगों या सतह को छूने से घर में चारों ओर फैल सकता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक बढ़ती हुई वैश्विक समस्या है जिसे बढ़ाने में वर्तमान कोविड-19 महामारी भी योगदान कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उसकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 13:6, ऑप्शन बी है 12:5, ऑप्शन सी है 14:6, ऑप्शन डी है 3:2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 13:6। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं। ऑप्शन है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है ब्यूटिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूध को दही में परिवर्तित करने वाली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक वंश है। यह रॉड के आकार के होते हैं और इन्हें किण्वित खाद्य पदार्थों और पूरक आहार में पाया जा सकता है। दूध को दही में परिवर्तित करने का काम किण्वन नामक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। यह दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है जो दुग्ध प्रोटीन को संक्रदित तथा आंशिक रूप में पचा देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? ऑप्शन ए है हरित गेहूं, ऑप्शन बी है पीली सरसों, ऑप्शन सी है चेरी टमाटर, ऑप्शन डी है सुनहरा धान,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुनहरा धान। आनुवांशिक रूपांतरित एक ऐसा तकनीक है जिसमें जीव में डीएनए को प्रवेशित करके पौधे को रूपांतरित किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा जिन पौधों को रूपांतरित किया जाता है उन्हें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधा कहा जाता है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल सुनहरा धान है। सुनहरा धान विटामिन ए से भरपूर होता है और इसमें पौष्टिकता होती है। इस पौधे में बीटा कैरोटीन जैव संश्लेषण जीन डाला जाता है। इस वनक के कारण ही इसका रंग सुनहरा होता है। अगला क्वेश्चन है, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? ऑप्शन ए पुत्र वधू, ऑप्शन बी है बहन, ऑप्शन सी है माता, ऑप्शन डी है पुत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुत्र वधू। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है ईंधन, ऑप्शन बी है स्नेहक, ऑप्शन सी है मंदक, ऑप्शन डी है कुचालक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंदक। कोड में उपस्थित पदार्थ विखंडन से मुक्त होने वाले न्यूट्रॉन का धीमा कर देता है ताकि और अधिक विखंडन हो सके। यह आमतौर पर पानी होता है, लेकिन भारी पानी ये ग्रेफाइट हो सकता है। अतः परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर जो ग्रेफाइट को विमंदक के रूप में प्रयोग करता है उसे आमतौर पर ग्रेफाइट रिएक्टर कहा जाता है, जिसमें ग्रेफाइट का उपयोग प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए एक विमंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है मुंबई सीएसटी, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई सीएसटी। मध्य रेल भारतीय रेल के 16 सबसे बड़े अंचलों में से एक अंचल है और इसका मुख्यालय मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स में स्थित है। इसके अंतर्गत भारत की पहली यात्री रेल लाइन भी आती है, जिसे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। इसे लघु रूप में मध्य रेलवे कहा जाता है। मध्य रेल के अंतर्गत महाराष्ट्र का अधिकांश, कर्नाटक का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और एमपी का दक्षिण हिस्सा आता है। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए है बेरी बेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी है मधुमेह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एनीमिया। आयरन की गंभीर रूप से कमी में एनीमिया रोग होता है। थकावट, सांस फूलना या सीने में दर्द जैसा लक्षण महसूस होने लगता है। इसके अलावा आयरन की कमी की वजह से चक्कर आना, ठंडे हाथ और पैर, त्वचा का पीला पड़ना, नाखूनों का टूटना और जीभ में सूजन जैसे संकेत देखे जा सकते हैं। लोहे की कमी से एनीमिया गंभीर मामलों में अपने आप में मौत का कारण बन जाता है। हीमोग्लोबिन एक लोहे से भरपूर प्रोटीन है जो रक्त में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन बी है सोमालिया, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है केनिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भूमध्य रेखा भारत के मध्य में नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका है। 13 देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिप, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती है। 3 जल निकाय अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर है।
अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है रावी, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है चेनाब, ऑप्शन डी है झेलम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और अमेरिकी बांध निर्माता हॉर्वे श्लोकेम के निर्देशन में 1962 में इसका निर्माण पूरा हुआ। सतलज नदी दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक बनाती है। 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है जोग जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी है तापी नदी पर, ऑप्शन डी है शरावती नदी पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रतापों राजा, राकेट, रोडर और रानी से मिलकर बना है। इसका अन्य नाम जेरसप्पा भी है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। जोग जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। अगला क्वेश्चन है जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है। ऑप्शन ए है मुनीश अल अरवा, ऑप्शन बी है तरवुक, ऑप्शन सी है कस्ब-इल महजूब, ऑप्शन डी है कलंदर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुनीश अल अरवा। जहां आरा बेगम साहिब वह शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। जहांआरा बेगम ने सूफी मार्ग पर ऐसी प्रगति की कि मुल्ला शाह ने उन्हें कादिरिया में अपना उत्तराधिकारी नामित किया, लेकिन आदेश के नियमों ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने चिश्तिया आदेश के संस्थापक मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक मुनीश अल अरवा था। साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी, जिसका शीर्षक रिसाला ए शाही व्याह था, जिसमें उन्होंने दीक्षा का भी वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? ऑप्शन ए फरवरी 1922, ऑप्शन बी है मार्च 1921, ऑप्शन सी है फरवरी 1921, ऑप्शन डी है मार्च 1922। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फरवरी 1922। गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि चौरा चौरी गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण विरोध हिंसक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी HF। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी HF। नक्काशीदार कांच के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र HF है। इसका उपयोग घरों में जंग हटाने के रूप में भी किया जाता है। HF सबसे मजबूत अकार्बनिक अम्लों में से एक है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? ऑप्शन ए 24th, ऑप्शन बी है 42 सेकेंड, ऑप्शन सी है 44th, ऑप्शन डी है 48th। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24th। 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। यह 5 नवंबर 1971 को लागू हुआ था। 24वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति में वृद्धि की है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है जाना पाव पहाड़ियां, ऑप्शन डी है गुरु मांधवा चोटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमरकंटक। सोन नर्मदा नदी के उद्गम के पूर्व में मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट से निकलती है। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी एमपी, यूपी और बिहार राज्य में बहती है। सोन नदी बिहार राज्य में बहती हुई पटना जिले के दानापुर में गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी से सोन नदी का संगम हो जाता है और यहाँ पर सोन नदी की मात्रा खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2 सेंटीमीटर अधिक मापा गया। उस वर्ग के परिकल्पित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 2%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 4.4%, ऑप्शन डी है 4.04%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4.04%। अगला क्वेश्चन है, पूगा घाटी स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी है सिक्किम में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख में। पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी साल्ट लेक घाटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में चांगथांग घाटी में स्थित है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भूतापीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। पूगा घाटी अपने सल्फर युक्त उष्ण झरने सल्फर स्प्रिंग्स के लिए भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता है? ऑप्शन ए है दीवान, ऑप्शन बी है जोतदार, ऑप्शन सी है कोतवाल, ऑप्शन डी है जमींदार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जमींदार। अगला क्वेश्चन है, मुर्रा नस्ल है? ऑप्शन ए है गाय की, ऑप्शन बी है भैंस की, ऑप्शन सी है ऊंट की, ऑप्शन डी है गधे की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भैंस की। अगला क्वेश्चन है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे स्टॉफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन है पोजल, ऑप्शन बी है पड़ौती, ऑप्शन सी है बंजर, ऑप्शन डी है जरीबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जरीबा। जरीबा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है। अकबर ने भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया था, पोजाल, पड़ौती, चच्चर और बंजर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी है नेमिनाथ, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1948 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1960 में। अगला क्वेश्चन है, अलंकेश्वर स्थित है?
ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है असम में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात में। अलंकेश्वर भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित एक नगर है। यह शहर अपनी औद्योगिक टाउनशिप के लिए जाना जाता है, जिसे GIDC गुजरात औद्योगिक विकास निगम कहा जाता है। अलंकेश्वर में ONGC तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का एक कार्यालय है। अंकलेश्वर पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 2023 में अलंकेश्वर नगर पालिका की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 1,22,000 है। अगला क्वेश्चन है, अवध राज का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए है वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी है बहादुर शाह, ऑप्शन सी है मसूद अली शाह, ऑप्शन डी है निजाम शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है, v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा डेल्टा है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन ए 9k, ऑप्शन बी k/9, ऑप्शन सी है 3k, ऑप्शन डी k/3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी k/9। अगला क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटासियम, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है सीजियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिंक। अगला क्वेश्चन है, एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है। यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु Q पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ेगा। ऑप्शन है पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर, ऑप्शन डी है दक्षिण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है। ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। अगला क्वेश्चन है, सर्वसामिकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑप्शन थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। नामेरी बांध नीचे असम के शोनितपुर जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश की तलहटी में स्थित है। निवास स्थान जैविक रूप से समृद्ध है और सफेद पंखों वाले बत्तख के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है अस्पताल, दूसरा है उपचार, तीसरा है भर्ती, चौथा है रोग, पांचवा है निदान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 1 3 2 5। रोग, अस्पताल, भर्ती, उपचार, उसके बाद निदान। अगला क्वेश्चन है, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन है डल, ऑप्शन बी है बूलर, ऑप्शन सी है नैनीताल, ऑप्शन डी है भीमताल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वूलर। वूलर झील भारत के जम्मू और कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित है। यह एक मीठे जल की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है।
वुलर झील 200 किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैली हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 10 किलोमीटर है। झेलम नदी वुलर झील के पानी का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्षी नेता बनने के लिए कम से कम सदन में की कुल सीटों का डैश सीटें हासिल हो। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/8, ऑप्शन डी 1/10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/10। अगला क्वेश्चन है, एक आर्द्र दिन की सुबह यदि कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है बिंदु श्रावण, ऑप्शन बी है रस श्रावण, ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी है मूल दाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मूल दाब। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग था। ऑप्शन ए है राजस्व, ऑप्शन बी है साइन, ऑप्शन सी है प्रशासन, ऑप्शन डी है कानून। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साइन। अगला क्वेश्चन है, पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन ए अंडमान में, ऑप्शन बी है निकोबार में, ऑप्शन सी है कोरोमंडल तट क्षेत्र में, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप में। पिटली पक्षी अभ्यारण्य को पक्षी पिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम तमिल शब्द पिट्टी से लिया गया है, जिसका अर्थ पक्षी होता है। यह समुद्री कछुओं के लिए एक प्रमुख प्रजनन स्थल भी है। यह द्वीप कावारत्ती तहसील जिले के अंतर्गत आता है। यह सूखे मूंगा मलबे पर इन पक्षियों के घोंसले को अलग बगल खोजने के लिए जगह सबसे अच्छी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी है विश्व व्यापार संगठन द्वारा, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। ऑप्शन ए सहोपकारिता, ऑप्शन बी सहभोजिता, ऑप्शन सी असहभोजिता, ऑप्शन डी परजीविता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहभोजिता। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी है मल्लेच, ऑप्शन सी है निषाद, ऑप्शन डी है पनीकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निषाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में देवसा पास दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी है पार्थेनियम, ऑप्शन सी है गुलाब, ऑप्शन डी है चमेली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्थेनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ऑप्शन है वाहिनिका, ऑप्शन बी है वाहिका, ऑप्शन सी है चांदनी नलिका, ऑप्शन डी है तंतु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चांदनी नलिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिमाचल, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है मध्य पठार, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय, सुंदरवन, पश्चिमी घाट, भारत बर्मा क्षेत्र है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे पर मौजूद है और अधिकांश पर्णपाती जंगलों और वर्षा वनों को आच्छादित करते हैं। इस क्षेत्र में 6000 पौधों की प्रजातियां हैं
जिनमें से 3000 स्थानिक है। इस क्षेत्र में वनस्पति 1,90,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, लेकिन अब यह घटकर 43,000 किलोमीटर स्क्वायर रह गई है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन है नायलॉन 6, ऑप्शन बी है नायलॉन 610, ऑप्शन सी है नायलॉन 2 और नायलॉन 6, ऑप्शन डी है मेलामॉर्डन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नायलॉन 6। अगला क्वेश्चन है, श्वेत लिंग कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है रोइंग, ऑप्शन बी है घुड़दौड़, ऑप्शन सी है गोल्फ, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ? ऑप्शन है 1947 से 48, ऑप्शन बी है 1950 से 52, ऑप्शन सी है 1953 से 54, ऑप्शन सी है 1955 से 56। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 से 54 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंखों की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी है बायोफोकल लेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड समय लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक उस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी है 4 बार, ऑप्शन सी है 5 बार, ऑप्शन डी है 6 बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 बार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? ऑप्शन ए पोटरी या बर्तन, ऑप्शन बी है गढ़ने, ऑप्शन सी श्रुति वस्त्र, ऑप्शन डी ताम और सीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रुति वस्त्र। सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदारो से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने कब्र के रूप में सामग्री की पेशकश की थी। 1929 में पुरातत्वविदों को मोहनजोदारो में श्रुति वस्त्रों के टुकड़े मिले, जो पाकिस्तान में है, जो 3250 और 2750 ईसा पूर्व के बीच की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी है पालनी, ऑप्शन सी है कार्डमम, ऑप्शन डी है कॉमेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉमेट। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? ऑप्शन है 2016, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2017। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2017। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी है नागल, ऑप्शन सी है बरार, ऑप्शन डी है नागल्लापुरम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नागलापुरम। अगला क्वेश्चन है, एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaSCO3 के साथ नहीं, वह गैस है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी है Cl2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी है O2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Cl2। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में यदि ब्रेन को ऐसे तथा टायर को ऐसे लिखा जाता है तो उसकी कूट भाषा में ट्रेन कैसे लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
अगला क्वेश्चन होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? ऑप्शन ए राज्य के महाधिवक्ता, ऑप्शन बी है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह अपने पद से हटाया जा सकता है। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में पद ग्रहण किया है। सीएजी को राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार भी हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। अगला क्वेश्चन है, शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। ऑप्शन ए लाख से, ऑप्शन बी है वन से, ऑप्शन सी है खनिज से, ऑप्शन डी है रेशम से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेशम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? ऑप्शन है आइकोर्निया, ऑप्शन बी बिस्टीरिया, ऑप्शन सी है एजोला, ऑप्शन डी है साल्विनिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आइकोर्निया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है मालदीव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान। ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर के हस्ताक्षर के साथ की गई थी। संगठन का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। शुरुआत में सार्क में 7 सदस्य थे, लेकिन 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोश लागू किए गए? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है अपभ्रंश, ऑप्शन डी है संस्कृत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाली। अगला क्वेश्चन है, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 7/12, ऑप्शन सी है 14/20, ऑप्शन डी है 5/12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7/12। अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकत्व पदार्थ ऑप्शन ए चुंबक से क्षीण बल द्वारा विकर्षित होते हैं, ऑप्शन बी चुंबक से प्रबल बल द्वारा विकर्षित होते हैं, ऑप्शन सी चुंबक को की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, ऑप्शन डी चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ऑप्शन ए सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन बी है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, ऑप्शन सी है शंकिया स्तंभ, ऑप्शन डी है रामपुरवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शंकिया स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है राशेल कार्सन, ऑप्शन सी एडवर्ड विल्सन, ऑप्शन डी है राफेल डमर्सन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रसेल कार्सन। अगला क्वेश्चन है, जब 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन है, तैलीय बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन बी है बराकर, ऑप्शन बी है कोनार, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है बनास।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बड़ाकर। तिलैया बांध बड़ाकर नदी पर बनाया गया है। दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में शामिल 4 बहुउद्देशीय बांधों में से तिलैया बांध पहला था। यह भारतीय राज्य झारखंड में कोडरमा जिले के तिलैया में बड़ाकर नदी के पार बनाया गया था और 1953 में खोला गया था। यह बांध 1200 फीट लंबा और 99 फीट चौड़ा है, जो 36 किलोमीटर क्षेत्र में एक सुंदर जलाशय के साथ एक आदर्श परिवेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 ईस्वी का ईस्ट इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी है संगमरमर, ऑप्शन सी है अवड़क, ऑप्शन डी है तांबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवड़क। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में संवैधानिक संशोधन है, सूची सेकंड में उसका प्रावधान दिया गया है। सूची फर्स्ट का पहला है 101, दूसरा है 102, तीसरा है 103, चौथा है 104। सूची सेकंड में पहला है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया। दूसरा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण। तीसरा है वस्तु एवं सेवा कर लागू। चौथा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरा का दूसरा और चौथा का पहला। 101 जो संवैधानिक संशोधन है उसमें वस्तु एवं सेवा कर लागू है। 102 में संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 103वें संशोधन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% का आरक्षण है और 104वें संशोधन में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, ऑप्शन बी है इसका उत्पादन सस्ता होता है, ऑप्शन सी है इसका परिणाम समान रहता है, ऑप्शन डी इसकी वोल्टता आसानी से बढ़ाई जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका परिणाम समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दुकानदार का क्रमशः 5 मशीनों का विक्रय 6431, 6855, 7230, 6927, 6562 है। 6501 औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में कितना विक्रय करना होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5001। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन है डीजी तेंदुलकर, ऑप्शन बी है कृष्णा पिल्लाई, ऑप्शन सी है जे.एम. सेनगुप्ता, ऑप्शन डी है सी.आर. दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीजे तेंदुलकर। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर यह एक भारतीय लेखक और विरचित फिल्म निर्माता हैं। इन्हें महात्मा गांधी की 8 खंड की जीवनी के लेखक के रूप में जाना जाता है, जिसका शीर्षक महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी को भारत के पिता, बापू, पिता के लिए प्रेम और महात्मा महान आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टियां इस नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है कांप मिट्टियां, ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टियां।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टियां गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ साथ दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में काली मिट्टी काफी गहरी है। इस मिट्टी को काली कपास मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। अधिकांश काली मिट्टी गहरी, चिकनी और अवैध है। दक्कन के पठार का अधिकांश भाग काली मिट्टी से ढका हुआ है। आंसर का जो बिहार दरोगा वाला न्यू बुक आया है उससे पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उन क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।